नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम विष्णु भगवान के कलिक अवतार की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन और धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न युगों में अवतार लेते हैं। कलिक अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। यह माना जाता है कि कलिक का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म का लोप हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला होगा। कलिक का अर्थ है धर्म का पूर्ण स्थापना। कलिक अवतार कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक है। कथा के शुरुआत सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के चक्र से होती है। सतयुग में सत्य और धर्म का राज था। धीरे धीरे कलयुग के आगमन के साथ ही धर्म का ह्रास होने लगा। कलयुग में लोभ, मोह, क्रोध, हिंसा और अत्याचार बढ़ने लगते हैं। लोग धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के बढ़ते प्रभाव को देखकर देवता भगवान विष्णु से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह कलयुग के अंत में कलिक अवतार के रूप में जन्म लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलिक का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होगा। उनका जन्म संभला नामक स्थान पर होगा। कलिक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इस तरह सामने आएगी भविष्य की कहानी। कलिक बचपन से ही धर्मनिष्ठ और सत्यवादी होते हैं। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में भी महारत हासिल होती है, किंतु उनकी किशोर अवस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। इसके बाद वह एक धर्मगुरु के आश्रम में रहने लगते हैं। वहां वह धर्मशास्त्र और युद्ध कला का गहन अध्ययन करते हैं। कलयुग के प्रभाव से धर्म का लोप हो जाता है। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है। राजा अत्याचारी बन जाते हैं और प्रजा त्रस्त हो जाती है। यह देखकर कलिक अधर्म का नाश करने का संकल्प लेते हैं। वह अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकल जाते हैं। कलिक की यात्रा के दौरान उनकी मुठभेड़ कई अधर्मियों से होती है। वह उनका वध करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। धीरे धीरे उनके साथ कई धर्मनिष्ठ लोग जुड़ जाते हैं। उनकी यात्रा के दौरान कलिक दक्षिण भारत पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी सदैव भगवान विष्णु के परम भक्त रहे हैं। कलिक को देखते ही हनुमान जी उन्हें पहचान लेते हैं और उनकी दिव्य शक्ति का वर्णन करते हैं। हनुमान जी कलिक की सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं। कलयुग के अंत में कलिक का सामना पृथ्वी के सबसे बड़े अधर्मी राजा के साथ होता है। यह युद्ध भयंकर होता है। कलिक की सेवा धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ती है, जबकि अधर्मियों की सेवा अत्याचार फैलाने के लिए युद्ध करती है। यह युद्ध कई दिनों तक चलता है। अतः कलिक विजयी होता है और धर्मियों का नाश होता है। युद्ध के बाद पृथ्वी पर शांति स्थापित होती है। धर्म का फिर से राज होता है। सदाचार और सत्य का मार्ग प्रशासित होता है। कलिक पृथ्वी पर सतयुग का पुनः प्रारंभ करते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलिक के विजय के बाद कलयुग का अंत हो जाता है और भगवान शिव पृथ्वी कर देते हैं। पृथ्वी का विनाश कर देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु सृष्टि का नए सिरे से निर्माण करते हैं। कलिक अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना और पृथ्वी पर शांति स्थापित करना है। कलिक हमें यह संदेश देते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता है, भले ही कलयुग में कितना भी अधर्म फैल जाए। अतः धर्म की ही विजय होती है। कलिक अवतार का आशा का प्रतीक है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कलिक कठिन समय के बाद भी सुखद भविष्य की संभावना है। कलिक अवतार की कथा हमें यह सीख देती है कि हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कलिक यह आश्वासन देता है कि ईश्वर सदा सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। कलिक अवतार की कथा आने वाली पीढ़ियों को भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हो। तो इस तरह से भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलिक अवतार था।